गलत है यहां पे अनुपमा। वनराज से पहले बापूजी ने भी तो बोए हैं ये सब कांटे जो आज चुभ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज सिर्फ वनराज शाह को दोष दे देना ये क्या ठीक है? क्या अनुपमा ने ठीक कहा है? मुझे तो नहीं लगा, क्योंकि अनुपमा का यह कहना कि बापूजी की क्या गलती है, ये कांटे तो वनराज शाह ने बोए हैं, ये सब तो वनराज शाह ने किया है। तो क्या सिर्फ अनुपमा अभी की सिचुएशन की बात कर रही है? जो घर, ये जो धोखा, ये जो फ्रॉड किया है वनराज शाह ने, इसी की सिर्फ बात कर रही है? नहीं, अनुपमा पास्ट की भी बात कर रही है कि ये सब जो आज कर्मों का फल मिल रहा है, ये सारे कर्म वनराज शाह के किए कराए हैं। तो बापूजी और बा को कैसे क्लीन चिट दे रही है अनुपमा? बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैंने पहले भी एक वीडियो में आप सबसे बात की थी कि बापूजी कोई दूध के धुले नहीं है। इंटेंशनली किया हो या अनइंटेंशनली किया हो, कर्म तो कर्म ही होता है। डर के चुप रह गए हो या नहीं बोला हो, या फिर कभी कभी बोला हो, या कभी साथ दिया हो कभी साथ ना दिया हो, जो बापूजी का पार्ट है, तो क्या उसमें कर्म इंक्लूड नहीं होते? बिल्कुल होते हैं दोस्तों। ये जो वनराज शाह पैदा किया है, ये बापूजी की ही तो औलाद है। बा ने वनराज शाह को कितना सर पे चढ़ाया, ना सिर्फ वनराज शाह को बल्कि तोशु को भी। कैसे वो कहती थी कि मेरा बेटा गलत नहीं कर सकता, मेरे बेटे ने ऐसा नहीं किया, मेरा बेटा जो करता है फैमिली के लिए करता है, वो सही है, उसका साथ दो, उसकी बात मानो। मैं तो उसकी बात मानूंगी, उसकी बात मान के ही तो बापूजी के साथ वो आशा भवन में नहीं रही। तो ये क्या अच्छे कर्म है? ये तो चलो वनराज शाह के साथ किया, अनुपमा के साथ क्या क्या कुछ नहीं किया बा ने। तो कैसे बा को क्लीन चिट मिल सकती है? क्या बा का ये बोया हुआ पौधा नहीं है जो आज सब कुछ तबाह कर रहा? कैसे अनुपमा कह सकती है कि बा ने कुछ नहीं किया, सारा कसूर वनराज शाह का है? कर्म कहीं ऐसा तो नहीं होता कि एक दिन पहले किया तो उसकी सजा उसी उसी टाइम पे मिल गई तो कर्म फुलटूस हो गया। नहीं, कर्म तो पिछले जन्मों के भी आ जाते हैं। ये तो इसी जन्म में इतने काम किए हैं इन लोगों ने। बा का हिसाब लगाने बैठेंगे तो पूरा धारावाहिक ही निकल जाएगा। और बापूजी का अगर हिसाब करें, चलो इस समय की भी बात करूं मैं, ये घर बापूजी ने वनराज शाह को दिया क्यों? बड़े बनने के लिए। खुद तो दिया, अनुपमा अड़ी हुई थी कि नहीं देना है, उसको भी बोला साइन करो, तुम भी साइन कर दो बेटा। तो जो अनुपमा अनुज को सलाह दे रही है कि बापूजी और बाला काका का पता नहीं, उन्होंने जमीन अभी रखी हुई है अपनी, तो समझदार हैं, मगर बापूजी कहां से एक्सपीरियंस्ड है, कहां से समझदार हैं, जिनसे अनुज अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए सलाह ले? तो ये क्या बापूजी का कर्म नहीं है कि अपने बेटे की आदत को जानते हुए, खुद उनको पता है कि मैं अपने बेटे को ये घर दे दूंगा तो मैं बेटे के साथ तो नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा घर चला गया तो मैं भी वहां नहीं रहूंगा, ये सब जानते हुए अपने बेटे को घर साइन करके दे देना कहां की समझदारी है? अगर वो नहीं किया होता, अनुपमा अड़ी रहती, तो आज ये शाह उसका हाल नहीं होता। तो आज फिर अकेला वनराज शाह जिम्मेदार कैसे हुआ? कहते हैं ना कि चोर को मत देखो, चोर की मां को देखो। की कहते हैं चोर को, हाँ, कहते हैं ना चोर को मत मारो, चोर की मां को मारो। क्यों कहते हैं ऐसा? इसलिए कहते हैं कि जब वो चोरी करके आता था, पहले ही दिन मां ने क्यों नहीं रोका? तो आज वही मां रिस्पॉन्सिबल कैसे नहीं हुई? जब तक वनराज शाह था तब तक तो बा के हौसले बुलंद थे, तब तो हिकारत की नजरों से देखती थी आशा भवन वालों को, कोई नहीं जाएगा आशा भवन, वो सब चीजें। तो भाई ये अनुपमा का कहना मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा कि ये सिर्फ वनराज शाह के ही कर्मा है। अगर किसी करैक्टर को आपको गिराना है तो ऐसा नहीं कि जो इर्द गिर्द घूम रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, वो बराबर के रिस्पॉन्सिबल है, बा भी और बापू भी।
क्योंकि बापूजी ने अनुपमा का कभी उस वक्त साथ नहीं दिया सिवाय डायलॉग बोलने के। वो भी कभी कभी डायलॉग बोलते हैं जब अनुपमा को सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये तो अनुपमा का हार्ट है जो बहुत बड़ा है, जो बापूजी को उस एज के हिसाब से देखता है, जो कि हम सब भी देखेंगे। मगर कर्मों का हिसाब तो इसी उम्र में होना है ना, तो वो हो रहा है। इस उम्र में बुजुर्गों का सड़क पे आना क्या होता है अब पता चलेगा बा को, जो आशा भवन वालों पे हंसती थी, जो इसको सागर को ऑटो वाला ये वो पता नहीं क्या क्या कहते थे। आज तो आपके पास ना तो काम है, ना घर है, ना कुछ और है। तो ये बापूजी को क्लीन चिट तो कभी मिल ही नहीं सकती। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.